ये ऐसा भी पूरी दुनिया में नहीं हुआ था कि किसी का धर्म पूछने के लिए उसके पैंट उतार दी जाए। सोचिए, ये मतलब इस बार तो जो हुआ है, इस बार सिर्फ आतंक उनका इरादा नहीं था, उनका इरादा था हिंदुओं को डराना। वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराना चाह रहे थे। हमारे साथ मनेंद्र प्रताप सिंह हैं और ये इनका वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। अभी मज़ार पे सिकंदराबाद पे इन्होंने ऊपर चढ़कर झंडा फहरा दिया था, उसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। आज इनसे भी जानेंगे तमाम मुद्दों पर कि सबसे पहले भैया बताइए कि जो आतंकी हमला हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? इस आतंकी हमला की मैं निंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि निंदा इतना छोटा शब्द अब बन गया है, लोग निंदा करके काम चलाते हैं। इसका हम लोग पूरा भारत आज एकजुट है और हम सभी हिंदुओं का ये संकल्प है कि एक के बदले 1 लाख का बदला लेंगे और लेके ही रहेंगे, किसी भी हाल में लेके रहेंगे। कान द्विवेदी की पत्नी ने ऑन कैमरा जब बताया तो लोगों का दिल जो है ना रो गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये हमको पूछा गया, हमें समझ भी नहीं आया, और वो सिर्फ ये पूछते थे कि हमारी आप कौन से हो, क्या हो, हिंदू हो, क्या हो। और जैसे ही हमने कहा कि मैं हिंदू हूँ और तुरंत उन्होंने बुलेट चला दिया। हमको समझ भी नहीं आया आखिर ये हुआ क्या मेरे साथ, और इतने में सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सोचिए, दुनिया में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं, हम लोग तो रो दिए। ऐसा वीडियो बच्चे को देख रहे हैं, जो बच्चा बयान दे रहा है, पत्नियों को, मतलब पत्नी कह रही मुझे भी मार दो, वो मार नहीं रहे ताकि ये आए बाहर बताए हम लोगों को। समझ, इतना बड़ा दुस्साहस। उन्होंने लेकिन भी तो कहा कि जाकर आप अपने मोदी साहब को भी बोल देना कि हमने जो है इसलिए मारा है। वो चाहते थे ये सब चीज़ें हो और जानबूझकर प्री प्लान किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदुओं के देश में, और हिंदू धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य। मैं कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। हमारे देश में जो लोग आए, आज मतलब कह सकते हैं हमारी दया पे रह रहे हैं हमारे देश में, लेकिन यही लोग यहाँ पर रह के एहसान फरामोशी का कार्य कर रहे हैं और हम ही लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। भाई, हमेशा अटैक कुछ सालों के बाद हमेशा भारत पे अटैक हो जाता है। हम हमेशा कैमरे पे आते हैं, इसी तरह से चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि कड़ा एक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, इस बार, पिछली बार भी मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बिल्कुल वो नज़ीर बन गया था। पूरी दुनिया ने उस सर्जिकल स्ट्राइक को देखा था। और इस बार भी सभी हिंदुओं को अपने मोदी जी पे भरोसा है कि हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे गृह मंत्री जी जो है ऐसा बदला लेंगे कि हम सब के जो आप कह रहे हैं ना, सीने में जो जलन है, जो पीड़ा है, वो शांत होगी और हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने वो बदला लिया है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को सिरे से निकाल रहा है कि हमारे ये आतंकवादी नहीं है, हमारे यहाँ से ये लोग नहीं आए थे, ये भारत के ही लोग हैं, जो उनके ही लोगों में छुपे हुए लोग हैं जो इस तरह की घटना कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान ये बात तो सही कह रहा है कि भारत में भी लोग हैं। बात तो सही है कि भारत में भी गद्दार बहुत है, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकी देश ही है। वो तो कह रहा था हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन भी नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया। हाफिज सईद उनके यहाँ रहता है, अबू सलेम जो है, दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ रह रहा है। पाकिस्तानी पूरी तरीके से आतंकी देश है, वो कोई राष्ट्र देश नहीं है, वो सिर्फ आतंकियों का घर है। इसलिए पाकिस्तान को कोई सफाई दे या न दे, उससे मतलब नहीं है। हम लोग तो अपना बदला लेंगे ही, और पूरा भारत, पूरी दुनिया के सनातनी हिंदू इस बार क्रोधित हैं। बिना बदला लिए हम लोग मानेंगे नहीं। हमेशा ऐसा ही होता है, लोग कहते हैं बदला लेंगे, लेकिन बदला कभी लिया नहीं जाता। आज से ये 70 साल से ज़्यादा हो गया है हमारा देश आज़ाद हुए, लेकिन कभी भी ऐसा बदला नहीं लिया गया जिससे पाकिस्तान सुधर पाए। हर बार पाकिस्तान आता है, आराम से जो है बहुत सारे लोगों को भून के चला जाता है। मुंबई में आया, 150 लोगों को भून दिया, कुछ नहीं हुआ, बस चिल्लाते रहे। हम सिर्फ एक को फांसी सदा हमने फांसी दे दी, बस। उसके अलावा हमने किया ही क्या, बताइए आप। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वो, ये पीड़ा वास्तव में हर हिंदू की है। जो आप कह रहे हैं, इस बार सबको ऐसा बदला चाहिए जो नजीर बने, जैसे हमारे राजा महाराजा लेते थे। जिन लोगों ने, देखिए, भारत में अभी 70 साल से लोकतंत्र है, लेकिन इसके पहले भी हमेशा आतंकी आते थे, वो लूटने आते थे, लेकिन हम लोगों ने हमेशा डटकर उनका सामना किया है, उनको हमेशा पीछे रखा। नहीं तो जिन देशों में इस्लामिक कट्टरपंथी गए, उन देशों को पूरा मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। लेकिन हम हिंदू लड़े, इसीलिए आज भारत हिंदुस्तान बचा हुआ है। आज जो भी हिंदू हैं वो लड़े हैं, तभी आज बचे हुए हैं। नहीं तो हम लोग भी इस्लामिक राष्ट्र में जो है तब्दील हो गए होते। तो हम लोग लड़े हैं। इस बार भी भरोसा है कि आज पूरे देश में जितने भी राजनीतिक भी पार्टियां, वो सब भी साथ में हैं,
और मोदी जी की सरकार पर इस बार, क्योंकि मजबूत सरकार है, भरोसा है कि हम लोग जो जवाब देंगे, अपनी सेना पर भी भरोसा है, वो नज़ीर बन जाएगा। इतना बड़ा हमला हुआ तो इसे किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? हमारी सुरक्षा व्यवस्था चूक हो गई, सरकार की व्यवस्थाओं में कमियां आ गई, क्या आप मानते हैं आप इसे? जिम्मेदार सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ है, क्योंकि जो इनकी सोच है, इस सोच का जब तक समूल नाश नहीं होगा, हम लोग युद्ध करेंगे, इनको हराएंगे, लेकिन फिर से ये पनपेंगे। जब तक कट्टर इस्लामिक आतंकी सोच का सफाया नहीं हो जाता है दुनिया से, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, ये लोग पूरी दुनिया में आतंक मचाए हुए हैं। कोई भी देश शांति से अपना कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, इनको पसंद नहीं आता है। ये लोग कहीं न कहीं से मानव बम बन जाएंगे या कुछ करके जो है अपना हमला करते रहते हैं पूरी दुनिया में। इनको तरक्की नहीं पसंद है। इनके देश में भी, जिस देश में ये रह रहे हैं, ये लोग कटोरा लेकर भीख मांगते हैं और इसी इस्लामिक आतंकवाद पे इनकी दुकान चल रही है। 28 लोगों को उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है गोलियों से भूना। और एक बात और है कि ये बताया भी जा रहा है कि वो 3-3 के ग्रुप में, कई ग्रुप में डिवाइड हुए और उसके बाद वहाँ पर आते हैं और लोगों से ये भी पूछते हैं कि आपकी धर्म क्या है। अगर कोई ये जान डालता था कि अब मुझे ये मार देगा, तो वो अगर बोल देते थे कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, तो उनसे कलमा पढ़ाया जाता था, यहाँ तक कि उनके पैंट भी उतारे जाते थे। क्या कहेंगे आप? इस तरह से भारत में रहकर भारत के लोगों से परीक्षा ली जा रही थी, उनसे तमाम चीज़ें पूछी जा रही थी। ये जो घटना हुई है, मतलब ये ऐसा भी पूरी दुनिया में नहीं हुआ था कि किसी का धर्म पूछने के लिए उसके पैंट उतार दी जाए। सोचिए, ये मतलब इस बार तो जो हुआ है, इस बार सिर्फ आतंक उनका इरादा नहीं था, उनका इरादा था हिंदुओं को डराना। वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को डराना चाह रहे थे। क्यों हिंदू को डराना चाहते हैं? क्योंकि अब हिंदू जागृत हुआ है। आपने देखा प्रयागराज का महाकुंभ, 60-65 करोड़ हिंदू आए, सनातन, इनकी एकजुटता से वो डर गए हैं। या इसके पहले हिंदू जो है जागरूक नहीं था? इस तरीके से नहीं था। ये हिंदुओं का पुनर्जागरण काल चल रहा है, इस तरीके से नहीं था। हम लोग जो कांग्रेस के दौर में या वैसे दौर, कभी अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाते थे अपने। जैसे आप मेरा मजार वाला मुद्दा जानते ही हैं, जिसमें कह रहे हैं कि मैं वायरल हुआ था वीडियो। हम लोग क्या किए वहाँ पे? हम लोग गए वहाँ पर, अपनी मांग किए, उस मजार के अंदर हिंदू देवी देवता को कब्जा करके बैठे। आपको भी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों को जेल में ठूस दिया जाए, तमाम आपके भी ऊपर तो आरोप लगे। मैं जेल भी गया था, और लेकिन मेरे सवाल को लोगों ने समझा नहीं। भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बिल्डिंग के अंदर जो है हिंदू देवी देवता को कब्जा किया गया है, मैं तो अपने अधिकार की मांग कर रहा हूं ना। चलिए हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो हमारे 28 लोग मारे गए हैं, उनका बदला कैसे लिया जा सकता है? उसका बदला इस तरीके से लिया जाए कि सबसे पहले पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, POK, वो अपना होना चाहिए। अब यही समय है, हम लोग गुस्से में हैं, अपना कब्जा करें। साथ में पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला होना चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें उसको याद करें। इतने लोगों को पाकिस्तान से नास्ते नाबूद करना? हम तो कह चुके हैं कि 1 के बदले 1 लाख। 1 लाख? बिल्कुल। वहाँ पर एक मुस्लिम भाई भी मारा जाता है। अब ये बताया ये जा रहा था कि सैयद मोहम्मद को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो विरोध कर रहा था कि ये जितने पर्यटक आए हैं यहाँ पर हमारे जो है मेहमान की तरफ हैं, और वो वहाँ जो हथियार वो लोग लेके आए थे उसे छोड़ने और छीनने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से उसे भी मारा गया। देखिए, वो गरीब व्यक्ति था, वो इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसकी रोजी रोटी पे खतरा आ गया था, और खतरा आ भी गया है। अब इस हमले के बाद बताइए उस क्षेत्र में कौन जाएगा घूमने? भाई, हिंदू ही तो जाता है वहाँ पे। कितने मुस्लिम जाते हैं वहाँ पे? 90 से 99% हिंदू कश्मीर में घूमने जाता है। तो जब आप हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है तो कौन जाएगा घूमने? जब कोई घूमने नहीं जाएगा तो उनका खर्चा कैसे चलेगा, कैसी उनकी कमाई होगी? इसलिए वो लड़ रहा था बेचारा। उसके साथ भी हमारी सहानुभूति है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर जो भी क्षेत्रीय लोगों ने उन आतंकवादियों को रेकी की है, रास्ता बताया है या पे वहाँ पहुँचाने में मदद की है, उन लोगों को भी ढूंढ के मारना चाहिए। बता रहा हूँ कि लगभग 1500 लोगों से पूछताछ चल रही है। एक CCTV खंगाले जा रहे हैं, एक रास्ते को चेक किया जा रहा है कि ये आतंकवादी आखिर भारत की सरहद में आए कैसे। ये भी लोग बता रहे हैं कि जो उन्होंने पहनावा पहना था वो पाकिस्तान ड्रेसेस होते हैं, उस तरह के लोग उन्होंने पहन के रखा हुआ था। आज जो देखने में भी लग रहा था वीडियो में, जो हमने 1-2 वीडियो में स्केच न्यूज़ ने चलाया है, पठानी टाइप में पहने थे जो पंजाबी पहनते हैं, और पंजाबी बोल भी रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ही हमको लगता है आए थे, पंजाबी बोल रहे थे वो लोग। अच्छा, उन्होंने और एक चीज़ रखा हुआ था, वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन वो वीडियो इस तरह से बना रहे थे कि उन्होंने हेलमेट लगा कर रखा था। हेलमेट में ये भी बताया जा रहा था कि उसमें कैमरा लगा था, कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर रहे थे, कि जो भी वो कर रहे थे रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। ये तो हमेशा से आतंकी जो है, क्योंकि अपना वीडियो बना के वो जारी करेंगे दहशत फैलाने के लिए, ये वो लोग हमेशा से करते हैं। फिलहाल हम लोग जो बदला लेंगे उसका भी वीडियो पूरी दुनिया देखेगी।
वो भी समय आने वाला है। अभी जो पर्यटक स्थल है, आखिर इन पर्यटक स्थलों पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती है? जो हमारे लोग जाते हैं आखिर फिर इस तरह से उन्हें कैसे विश्वास होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेरी जान, वहाँ पर मेरी सुरक्षा पूर्णतः जो है सरकार ले रही है? देखिए, सभी पर्यटक और हिंदू वहाँ तभी सुरक्षित होंगे जब आतंक का सफाया होगा। जब तक एक भी आतंकी रहेगा कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? जैसे हम यहाँ 10 लोग खड़े हैं, अब कौन सा व्यक्ति आतंकी सोच के साथ खड़ा है आप नहीं उसको पहचान तो पाए। ये आखिर कब होगा? ये तो 70 सालों से लगातार आतंक जो हमला होता आ रहा है, ये हम ऐसे हर बार कह देते हैं कि अब जो है नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से आतंकी हमला। देखिए, अच्छाई और बुराई में समय के अंत तक संघर्ष चलेगा। भाई, जब सतयुग था, राम और रावण, अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल ही रही थी। तो ये लड़ाई कभी बंद होने वाली नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों लोग हमेशा समाज में रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि जो ज़्यादा बुरे हैं उनको पहचाना जाए, उनको दंडित किया जाए, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि जो और लोग बुराई करने की सोच रख रहे हैं वो अपनी बुराई छोड़े। आतंकवादी ये क्यों कह के जाते हैं कि मोदी को बता दीजिएगा? क्या ऐसा है कि वो मोदी से ज़्यादा जलन रखते हैं? मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में नाम कमाया है ना, उनका प्रधानमंत्री कटोरा लेके घूम रहा है। मोदी जी के तो अब पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सम्मान दे रहे हैं। लेकिन उनको मोदी का खौफ नहीं है। जैसे भारत में एंट्री मार रहे हैं तो क्या उनको इस बात का खौफ नहीं कि हम भारत में जा रहे हैं, भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि मैं कहीं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा? आखिर इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी भारत के अंदर चले आते हैं। जैसे पुलवामा हुआ, इतना सारा डेस्क लेकर चले आए, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद कैसे वो लोग, उनके मन में इतना भी डर नहीं रहता है? देखिए, वो आतंकी हैं, उनकी बात छोड़िए, मोदी की खौफ की बात करेंगे तो जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो मोदी पाकिस्तान के मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि जिस समय हमारे अभिनंदन जी को पकड़ा गया था उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो सेना प्रमुख थे, सब लोग कांप रहे थे, क्योंकि अमेरिका का फ़ोन पहुंच गया था कि अगर आपने उसको अभिनंदन जी को वापस नहीं किया तो भारत हमला करने जा रहा है। ये लोग थर थर कांप रहे थे, ये सदन में उनके कहा गया है। तो मोदी जी की दहशत तो है उनके पास, लेकिन इस बार दहशत और बढ़ जाएगी, ये हम सभी भारतीयों का, हिंदुओं का भरोसा है। चलिए, एक मैडम जी हैं, इनसे थोड़ा सी बात करें। क्या नाम है मैडम? गुड़िया सिंह। गुड़िया जी, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से भारत के साथ हुआ, महिलाएं सुहाग अपना जो है खो दिया, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, कैसे देखती हैं आप? एक औरत हैं, काफ़ी संवेदनशील हुआ है लोग इस समय, जो है लोगों के आंखों में आंसू हैं, और भी वो परिवार इतना ज़्यादा रो रहे हैं, उनके पास शब्द नहीं है बयां करने के। पीड़ा तो देखो है ही, दुखी तो सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से देख ही रहे हैं। न्यूज़ चल रहा है और वीडियो में भी चल रहा है, ठीक है। इतना गुस्सा आता है जब आप ये वीडियो देखती हैं कि 27 बेगुनाह लोग, ऐसे लोग मारे जाते हैं जिससे कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, किससे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ऐसो आराम से घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है, निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। ये तो हम सब भी देख रहे हैं, हम लोगों को बहुत पीड़ा है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार से भी चाहते हैं, माननीय मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राजनाथ जी भाई साहब से, संरक्षण मंत्री जी से, सबसे हम लोगों की ये उम्मीद है कि इसका कई गुना ज़्यादा उनसे बदला लिया जाए। भरोसा है कि हमारे जो गृह मंत्री जो हैं वो इस पर एक्शन लेंगे? जी जी, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। प्रधानमंत्री जी लेंगे? जी, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्या, किस तरह का बदला लेना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का बदला होना चाहिए? हमारे साथ 28 लोग मारे गए हैं, तो कम से कम वहाँ पे इसका कई गुना ज़्यादा मारे जाने चाहिए और यहाँ से आवागमन बिल्कुल समाप्त हो जाए। कई चीज़ों पे बैन कर दिया गया है, तो बैन कर दिया गया है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन ये बैन तो हमेशा जब हमारे ऊपर अटैक होता है मैडम, कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाता है, वापस फिर से वो सामान्य हो जाता है। पुलवामा हुआ, आखिर सब बैन हो गया था, लेकिन ये कब सीखेगा भारत? ये कब सीखेगा? वो नहीं करना चाहिए। पुलवामा के बाद ही तो सब बंद हो गया था, पूरा एकदम से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन वापस वही हो गया। नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो यही हर बार कहते हैं कि अब की बार नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बार यही हो जाता है।